आइए बात करते हैं एरीज के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इट वाज अबाउट क्विक प्रेडिक्शंस, जहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा ग्लांस दिया था कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है। बट देन आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ सीरीज़ जहाँ पे हम हर सन साइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड आज का टॉपिक है एरीज। एरीज आपका जो साल है ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी कुछ समय से वैसी नहीं जा रही हैं जैसा आप चाहते थे। आप 24 घंटे ये सोचते रहते हो कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी, या मुझे कहीं से निकलना है, या आपको मेंटल तौर पे एक स्ट्रेस बना रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस मुझे लगता है 2025 में भी थोड़ा कंटिन्यू होने वाला है। तो आपको ज़रूरत ये है कि डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपने जो किया, आप जो कर रहे हो, यू आर डूइंग इन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विद द रिसोर्सेज यू हैव। ठीक है, तो अपने आप को जज नहीं करना है, लाइफ की तरफ अपना आउटलुक चेंज नहीं करना है। दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, और ऑब्वियसली बिकॉज आप एक लो के थ्रू जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ये एंड होगा ये पीरियड आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। सो ये जो आपका स्ट्रगल है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन आपको आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए, एक और बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है। तो 2025 का जो साल है इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ टाइम वेयर इन आपको अलग अलग टाइम पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। वॉट लर्निंग इट हैज़ टू ऑफर उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है। जहाँ तक लव रिलेशनशिप की बात है, मुझे लगता है ये सेक्टर आपको इस साल खुशियाँ दे के जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा था, आपको पहले कोई पसंद आया था लेकिन अब उससे बातचीत नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, उससे वापस बातचीत स्टार्ट हो सकती है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था उनके रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन आप लोगों की रिलेशनशिप चंद्रमा की तरह है, कुछ दिन अच्छी चलती है, कुछ दिन बुरी चलती है, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी आपके इस मूड स्विंग से पार्टनर के असर हो रहा है। बस उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो कमिटमेंट में भी आ सकते हैं, उनको कमिटमेंट मिल सकता है पार्टनर के साथ। जिनको कमिटमेंट मिला हुआ है उनकी शादी भी हो सकती है इस साल। तो जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा साल हो सकता है, और आपकी अगर कहीं बात चल रही थी तो वो पक्की हो सकती है। करियर में टाइम है रिफ्लेक्शन का, अपने अचीवमेंट्स पे और उनको कैसे कंटिन्यू करना है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी डिटरमाइंड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, और हो सकता है आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स में एनरोल करें, कोई सर्टिफिकेशन करें। इस प्रकार का जो मुझे है आपके करियर के अंदर फोकस दिख रहा है। जहाँ तक बात करें कि एज द ईयर प्रोग्रेसेस कैसा जाने वाला है, मुझे लगता है जैन से मार्च आपका जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको आप आप नहीं चाहते थे और चीज़ें आपके फेवर में ना गई हों। लेकिन उसके अलावा बाकी का जो साल मैं देख रही हूँ वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। स्पेशली जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है मार्च टू मई और जून, आप समझ लीजिए। ठीक है, वो जो टाइम पीरियड आपका आ रहा है मार्च टू मई जून, वहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बोला कि मैरिज हो सकती है, रोका हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। ये चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होंगी और आपके फेवर में प्रोग्रेस होंगी, और इस टाइम पीरियड के दौरान आप इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। हो सकता है आप किसी ट्रैवल को प्लान करें, कोई वेकेशन हो सकती है, काम के नाते कहीं जाना आना पड़ सकता है, या छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी इस ड्यूरेशन के बीच। सो आई थिंक ट्रैवल विल बी योर फोकस व्हेन आई लुक एट जुलाई टू सितंबर। और कहीं ना कहीं जब साल के अंत की बात करें विच इज़ सितंबर टू दिसंबर, हो सकता है कि यू फील लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन। एंड क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपका काफ़ी पिछले कुछ सालों से बना आ रहा है, आई थिंक अब आप जो हैं इसको और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। यू आर नाउ रेडी टू फेस एनी फियर्स दैट यू हैव।